जी सर बताएं सर, जो लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम है, एग्जिट पोल आए हुए हैं। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सरकार बनाने की चर्चाएं जोरों पर है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है वो 400 पार होने वाली है। और वो सभी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी जी के जो कार्यक्रम पिछले 10 साल में उन्होंने किए हैं, देश में सबसे पहला जो उन्होंने कार्यक्रम किया, जो गरीबों के खाते खुलवाए। जो पैसा पहले राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे गरीब के पास पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में कांग्रेस के नेता खा जाते हैं। तो खाते खुलवाने का मोदी जी का पर्पज यही था कि जिसका पैसा पहुंच जाए वो उसके पास सीधा पहुंचे। और मोदी जी ने लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया, करीब 38 लाख करोड़ रुपए 10 साल में गरीब के खाते में किसी ना किसी जरिए से वो बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए हर तरह से जो सहायता राशि पहुंचाने की कोशिश की है वो डायरेक्ट गरीब के पास पहुंची है। अब यही कांग्रेस का समय होता तो ये 38 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ पहुंचता और 28 लाख करोड़ जो है कांग्रेस के नेता खा जाते हैं। तो कांग्रेस को वोट देगा कौन? कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। सर, जो तीसरी बार जो सरकार बनने की जो बातें एग्जिट पोल में चल रही तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी बनेगी। मोदी जी जब तक हैं, या बीजेपी के जो भी मोदी जी की तरह के जो देश के देशभक्त लोग हैं, जो सिर्फ देश के हित में ही काम कर रहे हैं, और हमारी किस्मत है कि हमें ऐसा नेता ऐसे वक्त पे मिला है जो हम संभल गए हैं। नहीं तो हम तो बर्बादी की तरफ जा रहे थे। पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप देखो, बंबई में वर्ली बांद्रा सी लिंक बना 2 किलोमीटर का, 16,000 करोड़ रुपए लगे कांग्रेस के समय में, और 20 साल लगे उसको बनने में। उसके साथ में ही अभी अटल सी लिंक बनाया मोदी जी ने अपने समय में, वो 4 से 5 साल में बन गया। 20-22 किलोमीटर का सी लिंक है वो, और वो 15,000 करोड़ में बन गया। तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये दिखता है लोगों को। कोई लोग अंधे नहीं है, देश के समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। गरीब आदमी भी समझदार है। उस गरीब आदमी को सहायता राशि मिल रही है, हर गरीब आदमी की इज्जत बच रही है, तो स्त्रियों की इज्जत बच रही है। वो टॉयलेट करने जाती थी, वहाँ खुद मुंह से कहती कि हमें लोग पकड़ लेते थे। उनकी इज्जत बच रही है। उनकी हर घर में उन्होंने शौचालय बना दिया। उसके बाद उन्होंने, जो मोदी जी ने करोड़ों लोगों को छत दी, मकान दिए, काम करने के लिए, रोजगार के लिए पैसा दिया, लोन दिया, और विश्वकर्मा स्कीम भी शुरू की, और हर जाति के लिए काम किया उन्होंने। ये सोच के नहीं किया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या ये जैन है, ये सिख है, ये बौद्ध है। हर जाति के लिए हर तरह से काम किया है। 3 तलाक मुसलमान औरतों के लिए 3 तलाक जहर था। ये बुर्का जो है उनको घर में पहनना चाहिए, क्योंकि हलाला उनके घर में होता है। बुर्का बाहर पहनने की जरूरत नहीं है मुसलमान औरतों को। बाहर पहन के तो उनके अपने इतने सुंदर सुंदर कपड़े भी बेचारे नहीं दिखा पाती वो लड़कियां। इतना फैशन करना होता है उनको, फैशन नहीं कर पाती। ये कट्टरपंथियों की वजह से मुसलमान लड़कियां इतनी परेशान है कि वो बाहर उनको जबरदस्ती बुर्का पहनना पड़ता है। घर में घूंघट तो हिंदुस्तान में हिंदू औरतें भी करती हैं, और घर में ही इनको बुर्का पहनना चाहिए। इनके यहाँ हलाला भी घर में ही होता है, बाहर नहीं होता।
जो काम मोदी जी ने जिस जिस काम को किया है और छेड़ा है वो हर इंसान के भले में है, लोगों की जीवन और आगे के भविष्य सुधर गए हैं। जैसे कि जो इंडिया गठबंधन है उनके द्वारा बैठक की गई है, उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल है वो गलत है और हमारी जो सरकार है वो बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर तय कर क्या कहोगे? इंडिया गठबंधन में है कौन? इंडिया गठबंधन में तो सारे जोकर है। राहुल गांधी, उसको पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है, उसको ये पूछता रहता है कि ये भारत माता की जय बोल क्यों रहे हैं, भारत माता है कौन, भारत माता होती कौन है। वो संविधान की उसने शक्ल बिगाड़ दी, छोटी सी पे बुक कोई ले आया और सिर पे रख के घूमता रहता है। संविधान सबसे ज्यादा तोड़ मोड़ जो की कांग्रेस ने की, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी संविधान को छेड़ा भी नहीं। संविधान में धर्म के नाम से आरक्षण देना बिल्कुल मना है, और वो उनके मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि हम जो है धर्म के नाम से या मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। और वेस्ट बंगाल में तो अभी कितने मुसलमान की जातियों को उन्होंने ओबीसी का वो प्रमाण पत्र दे दिया, जो हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में कैंसिल कर दिए 2010 से लेकर अब तक के। तो ये सारा जो गठबंधन बना हुआ है ये सब सिर्फ अपनी अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी पार्टियां खत्म हो रही हैं। ये 2-2, 4-4 अब पिछली बार 2019 में अखिलेश और मायावती दोनों मिलके लड़े थे और दोनों का मिला के बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है। वो तब अखिलेश को 5 सीट आई थी और मायावती को 10 आई थी। अब अखिलेश ने इस बार कांग्रेस से किया, वो दोनों लड़के पार्लियामेंट असेंबली में वो परेशान हो चुके हैं। असेंबली में कांग्रेस को 2 मिली सीटें, कंधा लगाने के लिए भी 4 चाहिए। तो वो यूपी में उसको कहां से उसको कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिलना। उसकी 6% थी जब वो 80 सीटें लड़ा था। अब की बार कांग्रेस 17 सीट लड़ी है सिर्फ, उसकी 1.5% भी वोट नहीं आनी यूपी में। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया है सर्वे के बाद, जब एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें तीसरी बार सरकार बनने की बातें चर्चा में है, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो लोगों से संवाद सही से स्थापित नहीं कर पाया और इसी वजह से जो है हमारी जो सरकार है तीसरी बार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन तो ये तो चोरों का गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन में ना तो कोई ईमानदार आदमी है और ना ही किसी को देश की परवाह है, ना ही किसी को गरीब आदमी की परवाह है। 1975 में बैंक नेशनलाइज किए थे इंदिरा गांधी ने, ये कह के कि गरीबी हटाओ, और गरीबों के नाम से वो बैंकों के पैसे निकाल निकाल के सब खा गए। किसी एक गरीब का भी जीवन सुधरा है? किसी का नहीं सुधरा। सारे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे बांटते थे जैसे चाय की पर्ची बांटते हैं। इन्होंने तो देश को खा गए, सारे बर्बाद कर दिया देश को। ये तो हमारी किस्मत अच्छी जो हमें मोदी जी जैसा एक देशभक्त नेता मिल गया, जो हमारा देश बच गया। पूरे वर्ल्ड के, अमेरिका के भी मना करने के बाद उन्होंने रशिया से तेल खरीदा क्योंकि वहां से सस्ता मिल रहा था, अपने देश के भले के लिए। अमेरिका की नाराजगी को भी संभाला, फिर उस तेल को यहाँ रिफाइन करके यूरोप में भी बेचा। वो तो हर तरह से देश के लिए, हर मिनट देश के लिए सोचते हैं, रात को देश के लिए सोचते हैं, सुबह देश के लिए सोचते हैं। उनके पास और कोई काम ही नहीं है, ना उनके कोई बच्चे हैं, ना उन्होंने कोई पालने हैं, ना कुछ। उनके तो 140 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं। वो ऐसे आदमी से ये कहाँ जीत सकते हैं? ये सारी जिंदगी लगे नहीं जीत सकते। की जो एग्जिट पोल है उसमें तो सर्वे के अनुसार जो सीटें दिखाई दे रही है, तो 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं अभी लगता नहीं है कि उसके नजदीक है बीजेपी सरकार। देखो, 400 पार का जो नारा था वो एक इस तरह से होता है, जब अभी उन्होंने पीछे बोला भी एक उसमें अपने इंटरव्यू में कि जब पहले बच्चा 90 नंबर लाता है तो उसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं भैया अगली बार 95 आने चाहिए। तो 355-60 तो उनके पास 2019 में थे एनडीए के पास। प्लस उनको जब जब बीच में जरूरत पड़ी तो उनको बीजेडी या वाईएसआर कांग्रेस या और दूसरी पार्टियां उनको सपोर्ट करती थी। तो 400 तो वो हर वक्त उनके पास आती थी, जैसे भी जब जरूरत पड़ती थी उनको 400 मिलती थी
सपोर्ट 400 लोगों की। तो अब वो 400 उन्होंने नारा दिया कि भाई अब की बार 400 पार जाना चाहिए। तो वो तो अपने कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया कि भाई ये इस टारगेट पे काम करो। अब वो टारगेट से 10-5 ऊपर नीचे वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो होता रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। फिर मौसम भी था, गर्मी बहुत थी, परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा, फिर कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम हुआ है, क्योंकि उसको इन लोगों ने विपक्ष वालों ने मुसलमानों को हमेशा मिसयूज किया है। मुसलमान आज भी नहीं समझ पाता कि ये उनको वोट बैंक की तरह यूज करते हैं और उनके लिए मुसलमान इसके अलावा किसी काम का नहीं है। उन्होंने मुसलमान का कोई भला नहीं किया, ना तो मुसलमान को कहीं रोजगार दिया, ना कहीं कुछ उसको वो स्ट्रीमलाइन में, मेन स्ट्रीमलाइन में डाला। मुसलमान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय अपने पेट भरने के अलावा और अपने पैसे जो हैं इधर उधर करने के अलावा। कांग्रेस ने या इन दूसरी पार्टियों ने, पहली चीज तो यह है कि जितनी दूसरी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टीएमसी हो, ये डीएमके हो या तेलंगाना कांग्रेस हो, ये सारी ही कांग्रेस से निकले हुए वो हैं, नेता हैं, और कांग्रेस का ही वोट बैंक है इनके पास। ये सारा बिखरा हुआ कांग्रेस का वोट बैंक है, क्योंकि जो जो कास्ट कांग्रेस से अलग होती गई, जहां कोई नेता उनको डाइवर्ट करता गया, वो डाइवर्ट होते रहे। वो डाइवर्ट होते 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 सारी कांग्रेस जो है बिखर चुकी है। अब जो बची हुई 40-45 एमपी हैं, ये भी बिखर जाएंगे। कांग्रेस में कुछ नहीं बचना। अभी सरकार पिछली बार बनने की चर्चा है, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि संविधान खतरे में हो जाएगा, संविधान को बदल देंगे, ये बार चुनाव नहीं होंगे। संविधान तो कांग्रेस बदल रही है, संविधान बीजेपी ने कभी नहीं बदला। ये तो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई वोटर जो है बेवकूफ नहीं है। दूसरी चीज, हरियाणा में 10 में से 10 सीटें आने वाली हैं। इन्होंने हालांकि जाटों के नाम से और जाटों के उससे वो वोटर को बहुत खराब करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई खराब होगा नहीं। जितना पढ़ा लिखा समझदार आदमी है वो बीजेपी को ही वोट देगा, मोदी जी को ही वोट देगा। अब ये अग्निवीर के लिए बोलते हैं कि जी अग्निवीर हम बंद कर देंगे। आप मुझे ये बताओ, 18 साल 19 साल का लड़का 10वीं 11वीं पास करने के बाद अग्निवीर में सिलेक्ट हो गया और उसको 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। उस 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह में उसका खर्चा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आर्मी में है, खाना फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, रहना फ्री, सब वहाँ फ्री है। उसको साल में एक आध बार छुट्टी मिलेगी, घर आना है, 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देगा, बाकी पैसे उसके जमा हो रहे हैं। 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। 22-23 साल की उम्र में जब हम लोग इंजीनियरिंग करके निकले थे, या लोग हमारे यहाँ से लोग जो डिग्री करके निकलते हैं, तो वो 10,000-15 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढते फिरते हैं, यहाँ से वहाँ सड़कों पे भटकते रहते हैं। यहाँ अग्निवीर जो 22-23 साल का बाहर निकलेगा, उसको रिटायरमेंट में 12-14 लाख रुपए और मिलेंगे। ये जो 4 साल की तनख्वाह उसको मिल गई, वो अलग मिल गई। वो तो 25 लाख रुपए जेब में रख के, और 22 साल की उम्र में जवान डिसिप्लिन सीख के, आर्मी की ट्रेनिंग लेके बाहर आके इतना तंदुरुस्त और इतना फर्स्ट क्लास लड़का बाहर खड़ा होगा, उसको कोई भी कंपनी रख लेगी, पीएसयू रख लेंगे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इसमें भर्ती हो जाएगी उसकी, सीआरपीएफ में, इधर जहाँ वहाँ उनको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि वो ट्रेंड है। प्लस उसकी जेब में 25 लाख रुपए, अगर कोई व्यापार भी करना चाहे तो 25 लाख उसके पास है, उसको 1 करोड़ रुपए बैंक लोन दे देगा। वो 1.5 करोड़ रुपए में फर्स्ट क्लास कोई फैक्ट्री लगा सकता है, कोई दुकान खोल सकता है, कोई शोरूम खोल सकता है। वो तो उस बच्चे का जीवन बन जाएगा। और हर साल ऐसे 50-50 हज़ार लड़कों का जीवन बनाते रहे तो 20 साल में तो सारा जवान पूरा का पूरा देश का हर युवा जो है वो संपन्न हो जाएगा। देश में गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जैसे हरियाणा में आपने बताया 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी से थी, लेकिन जो किसान आंदोलन था और जो जाटों की जो नाराजगी है, उनका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सर्वे में भी 3-4 सीट दिखाई जा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, किसान आंदोलन तो कोई आंदोलन नहीं था, उसमें किसान कोई भी नहीं था। हम लोगों के यहाँ बाहर बैठे थे सड़कों पे, यहाँ पर बहादुरगढ़ में सबके रजिस्टर बने हुए थे, हाजिरियाँ लगती थी, उनको पैसे मिलते थे हर रोज के, जो जितने भी लोग आते थे
खाना, शराब वराब, कबाब सब फ्री था उनका। और वो सारे के सारे जो थे वो दलाल थे, जिनको तकलीफ थी कि वो किसान को किसान की आय अगर दुगनी हो गई तो वो दलालों को माल क्यों बेचेगा, सरकार को बेचेगा। मोदी जी ने हर एक दाना गेहूं का खरीदा पंजाब से, हरियाणा से, और 1800 का एमएसपी जो था वो 2200 कर दिया गेहूं का। और उसके बाद भी उन्होंने उसको कोई ऐसा उन्होंने वो नहीं किया, हर आइटम में रेट बढ़ा दिए, बाजरे का भी रेट बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया। खाद सस्ती कर दी, खाद की लाइनें खत्म कर दी, खाद को नीम कोटिंग कर दिया जो इधर उधर बेच भी ना सके, बीज सस्ता हो गया। तो मोदी जी तो हर वक्त किसान के लिए काम कर रहे हैं, और किसान बेवकूफ नहीं है, उसको सम्मान निधि भी मिल रही है, वो वोट क्यों नहीं देगा। एक गलत फहमी में लोग जी रहे हैं। आप अगर भीड़ में पूछोगे तो अलग बात है, अलग से किसी किसान से या किसी महिला से या किसी से बात करो तो वो दिल से मोदी जी को चाहता है। मोदी जी की, उनको मोदी जी जैसा नेता मिला ही नहीं है आज तक। 1947 के बाद मोदी जी जैसा नेता आया ही नहीं। तो सर जैसे अभी अगर बात आपकी भी मान ली जाए कि सेंटर में जो है तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी बनने वाली है, तो आने वाले समय में जो मार्केट जो गिरी हुई है उसमें कितना सुधार देख रहे हैं, कैसे क्या अगली योजनाएं क्या होगी। अब आप एक चीज देखो, मोदी जी ने आते ही 3 महीने बाद खाते खोलने शुरू कर दिए थे गरीब लोगों के, और पहले 2-3 महीने में ही रात दिन लगा के सब बैंकों को लगा के 10-11 करोड़ लोगों के खाते खोल दिए। उसके बाद करते करते अब 54 करोड़ लोगों के खाते खोल चुके हैं। स्टार्टअप, कांग्रेस के टाइम में 1000-2000 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख स्टार्टअप है। ये सारे यूथ जितने यंग इंजीनियर्स हैं वो लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। ये तो ऐसा कोई सा ऐसा मुद्दा नहीं है जो मोदी जी के अगेंस्ट जाता हो। ये राहुल गांधी तो कुछ भी, जैसे वो स्कूल में बैक बेंचर होते हैं ना, सबसे पिछली सीट पे बैठ के टीचर को चौक मारते रहते हैं, ये राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाता है, कोई क्वेश्चन पूछता है किसी से? इसने कभी कोई क्वेश्चन, कोई भी कॉपी किताब लेके भी नहीं गया। आप बीजेपी वालों को देखो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, उसका प्रॉपर जवाब बना के लाते हैं, 10-10 फाइलें, 10-10 कागज, 10-10 किताबें उठा के लाते हैं, पार्लियामेंट में जवाब देते हैं। ये तो आंख मारता है, कभी सीटी मारता है, इशारा करता है अपने 10-20 दोस्तों को लेके, पार्लियामेंट से बाहर हो जाता है, फिर कहते हैं जी हमें काम नहीं करने देते। इनका कोई मकसद नहीं है पार्लियामेंट को चलाना या देश को चलाना। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ खराब करना। इनको किसी तरह से भूख मची हुई है कि इनको अब पैसे खाने के रास्ते बंद हो गए। इनको लग रहा है कि अब जो बाकी जो बचे हैं खाने पीने के रास्ते वो भी बंद हो जाएंगे, इसके बाद इनको इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में ये सेवा भाव से आए ही नहीं है, ये देश को खाने के लिए आए हैं, गरीबों का हक खाने के लिए आए हैं। इनको तो एक गरीब की थाली में से भी रोटी निकाल के खा जाएंगे, उसकी सब्जी दाल भी खा जाए, उसका प्याज भी खा जाएंगे। आखिरी सवाल है सर मेरा कि ये बताएं कि जो सीटें हैं, कितनी सीटें जो है आप मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। भाई हरियाणा में तो एक आध सीट इधर उधर हो सकती है, बाकी 10 की 10 आ रही हैं। उसके अलावा पिछली 2019 में बीजेपी की 303 सीटें थी, उससे बढ़ेंगी ये 315, 20, 25 के आसपास पहुंचेंगे। और एनडीए की भी बढ़ेंगी, एनडीए की जो सीटें थी वो पिछली बार से 10-15 वो भी बढ़ेंगी, तो ये मिला के 360-65 के आसपास पहुंचेंगे। और ये सीटें हमेशा बढ़नी है, इनकी कम नहीं होनी, क्योंकि अब इसके बाद ये पार्टियां और ख़त्म हो जाएंगी। इनके रय से जो वो है, अभी आप यूपी में देखो, यूपी में क्या 5 ही यादव हैं? अखिलेश यादव के 5 फैमिली मेंबर है, वो ही यादव खड़े हुए, इसके अलावा वहाँ यादव नेता ही नहीं है। और सारा वोट बैंक यादव का ही मानते हैं वो, और मुसलमान का मानते हैं। कितने मुसलमान खड़े किए? तो ये मोदी जी को फुल मेजॉरिटी आ रही है, बिल्कुल कोई उनकी मेजॉरिटी को रोक नहीं सकता, और देश जो है आगे तरक्की की तरफ जा रहा है। धन्यवाद।